हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जैव प्रकरण। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग घर पे रहते हैं। इमेजिन कीजिए आप लोग घर पे रह रहे हैं। अच्छा, तो इमेजिन कर लिया आपने? नहीं, हम लोग घर पे ही रहते हैं। इमेजिन करने का बात इसमें है ही नहीं। हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे हमारे यहाँ रूम है, किचन है, खिड़कियाँ हैं और नाली है और पानी के लिए नल भी है। तो आखिर मैं ये बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को? तो मेरे बताने का मकसद यह है कि जैसे रूम में खिड़कियाँ हैं और दरवाजे हैं, तो वहाँ से क्या हमारा काम हो रहा है? वहाँ पे हमारा गैस का या कहें हम लोग हवा का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा अगर कहें किचन का काम क्या है? किचन का काम हमारा है खाना किस तरीके से बनता है, खाना बनने का काम हमारा किचन में हो रहा होता है। तीसरा अगर आते हैं तो तीसरा हमारा नल का काम आता है। नल से क्या होता है? पानी हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और चौथा अगर बात करें हम लोग नाली का, तो नाली से क्या होता है? जो भी हमारे घर में गंदे पदार्थ मौजूद होते हैं वो हमारे घर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में ये सारे काम हो रहे होते हैं, क्रियाएं हो रहे होते हैं। सेम उसी तरीके से हमारी कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं हमारे शरीर में भी। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रक्रम। और क्योंकि हम लोग सजीव हैं इसलिए हम क्या कहेंगे? जैव। यहाँ एक गलती है, प्रक्रम। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में सबसे पहले खाना आता है। ठीक है, खाना आने के बाद वो पोषण में बदलता है। पोषण में बदलने के बाद हम लोग का शरीर जो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद में क्या होता है कि वो हम एक रास्ते से बाहर जितना भी हमारी गंदगी हमारे शरीर के अंदर होती है वो एक जगह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में टोटल 4 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो जैव प्रक्रम को हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया जैव। जैव का मतलब होता है जीवित या सजीव। दूसरा हो गया हमारा प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जिंदगी को जीने के लिए एक सजीव व्यक्ति को या सजीव मनुष्य को या पशु को क्या क्या काम करना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का क्या हो गया? वैसी क्रियाएं जो एक सजीव को जरूरत होती है अपने जिंदगी को जीने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग को मेनली जो देखते हैं 4 तरह का क्रिया को देखते हैं। तो 4 क्रिया कौन कौन सा है? तो पहला हो जाता है यहाँ पे पोषण। पहला क्या हो गया हमारा यहाँ पे? पोषण। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। दूसरा हमारा होता है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। और सांस लेने के दौरान ही क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो परिवर्तित होता है ऊर्जा में। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे श्वसन में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो हमारा होता है वो वहन होता है। जो हम लोगों को खाने से पोषक तत्व हमारे मिलते हैं वो हमारे खून के जरिए क्या होता है? अलग अलग शरीर के अंग में चले जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वहन। और चौथा होता है हमारा उत्सर्जन। जिस प्रकार से हमारे घर में नाली क्या करता है? हमारे घर की गंदगी को बाहर निकाल देता है। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर की गंदगी को निकालने का काम कौन करता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो हम लोग को यही 4 जो मेन है इसी को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो हमारा सजीव, अब यहाँ पे सजीव के बारे में कहा गया है, तो सजीव यहाँ 2 हो गए। एक हम मनुष्य खुद हो गए या पशु हो गए, दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा पेड़ पौधा हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ जो पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, ये हमारा बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, ये छोटा टॉपिक है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम पशु या मनुष्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये हम लोग को बहुत ही डिटेल वे में, हम लोग को बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। चलिए अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा पोषण। तो सबसे पहले हमें पोषण समझते हैं क्या होता है। तो पोषण वह तत्व है जो हम लोगों का शरीर अवशोषित करता है
और उसे उपयोग करता है हमारे शरीर को निर्माण के लिए, हमारे शरीर जैसे अगर चोट लग गया तो चोट को भरने के लिए, हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? तो ये हम लोग को खाने से मिलता है। ठीक है, तो पोषण क्या हो गया हमारा? पोषण वह तत्व है जो हमारा शरीर अवशोषित करता है और उसे उपयोग करता है अपने अलग अलग काम को पूरा करने के लिए। अब पोषण जो है, पोषण के तौर पे हम लोग सजीव को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, वैसे भी लोग या वैसे जीव जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषी का मतलब होता है भोजन को बनाना, निर्माण करना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा पेड़ पौधा। पेड़ पौधा ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये क्या है? यह है स्वपोषी। दूसरा देखें तो दूसरा हमारा होता है विषम पोषी। विषम पोषी, विषम पोषी क्या हो गया? वैसे जीव जंतु जो अपने खाने के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, दूसरा जानवर, ये हम लोग और भी जानते हैं। जानवर के अलावा इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे परजीवी, परजीवी हमारे विषम पोषी में ही आते हैं। अब कभी एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो बहुत बार यहाँ से हम लोग को पूछा जाता है दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोनों का अंतर अगर जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमेशा हमारे आखिरी में लिखना होता है। तो स्वपोषी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग परिभाषा को लिखेंगे कि वैसे प्राणी, वैसे जीव जंतु जो क्या होते हैं, अपने खाना खुद से बनाते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे खाना जो बनाते हैं, तो खाना किसके मदद से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से। किसकी मदद से बनाते हैं? तो क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाने का निर्माण करते हैं। और क्लोरोफिल हम लोगों को किनके पास मिलता है? तो वो सिर्फ हमारा क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पेड़ पौधों के पास ही होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करें मनुष्य जानवर के पास, तो वहां पे क्लोरोफिल यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तीसरा अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे खाना किस चीज से बनाते हैं? खाना बनाने का यहाँ सबसे बड़ा रीजन काम आ जाता है यहाँ पे, जितना भी हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं वो। तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? अकार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा हो जाएगा जल, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रकाश, और चौथा हमारा हो जाएगा यहाँ पे खनिज। खनिज हमें कहां से मिलेगा? हमें मिट्टी से मिलने वाली है। जल कहां से मिलेगा? मिट्टी से मिलने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है। और प्रकाश कहां से मिलेगा? तो प्रकाश हमें सूर्य से मिलेगा। लेकिन जब यहाँ हम लोग देखते हैं विषम पोषी में, तो विषम पोषी में यहाँ पे अकार्बनिक कोई भी चीज नहीं होता है। यहाँ पे सब क्या होता है? कार्बनिक ही होता है, क्योंकि ये दूसरे पे निर्भर कर रहे होते हैं। ये पेड़ पौधे पे निर्भर कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएंगे कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्वपोषी, और दूसरा हमारा हो गया विषम पोषी। अब विषम पोषी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग फर्दर बाद में 3 पार्ट में, उसको हम लोग 3 भाग में बंटवारा कर सकते हैं।
विषमपोषी में सबसे पहले आ जाएंगे परपोषी। परपोषी कहने का मतलब मनुष्य खुद, ठीक है। दूसरे होते हैं मृत्युजीवी या मृतजीवी, वैसे जानवर जो मरे हुए या सड़े गले मांस को खाते हैं। तीसरा हो जाता है हमारा परजीवी। परजीवी जो होता है वह उस जानवर या पशु में ही रहता है और उसी का शरीर का हिस्सा को खाता है या उसके पोषक तत्व को खा लेता है। जैसे हमारे शरीर में बाल में जुएं होती हैं, पेट में जोंक होते हैं, जो ज्यादा अच्छा वहां रिंगवर्म बोले तो वो हमारे हम मिल जाएंगे। या अगर देखे होंगे आप लोग गाय या किसी भी जानवर के ऊपर में तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सब क्या है, वो हमारे परजीवी के तौर पे आते हैं। इनका काम होता है उनके खून को चूसना। खून को चूसने का मतलब हुआ कि उनके जो पोषक तत्व होते हैं उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेना। लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं उसको ये मार दे, ठीक है। मृतजीवी का काम क्या हुआ, मृतजीवी जितने भी सड़े गले सामान हुआ, फल फूल हुआ, आदमी हुआ, उस पे वो जिंदा रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, हम लोग जिसे खाते भी हैं मशरूम, मशरूम हमारा मृतजीवी का एग्जाम्पल होता है। और परपोषी मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे पे या छोटे छोटे जानवरों पर निर्भर होते हैं अपने खाना को, अपने पोषक तत्व को पाने के लिए। तो ये हमारे विषमपोषी के तीन प्रकार हो जाते हैं यहाँ पे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आगे हम लोग क्या पढ़ना है, आगे हम लोग यहाँ देख चुके हैं हम लोग पोषण और प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो सिर्फ पेड़ पौधों में ही होता है। अब पेड़ पौधों में ही क्यों होता है, क्योंकि उनके पास होती है क्लोरोफिल हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो सिर्फ हमारे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा पेड़ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक पेड़ हो गया, ये हमारा इधर हो गया मिट्टी, ये मान लीजिए इसका है जड़, अब मैं एक पत्ता मान लेता हूं। अब होता क्या है, यह सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का रोशनी कहां पड़ता है, तो पत्ते के ऊपर पड़ता है। हवा में मौजूद क्या है, हवा में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से इसको क्या मिल गया, जल और लवण। लवण का मतलब ही होता है खनिज। रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण, ये चार चीज हमें मिल जाता है। अब क्योंकि इस पत्ते में क्या मौजूद है, इस पत्ते में मौजूद है क्लोरोफिल। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये रोशनी ये अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो क्लोरोफिल के कारण से ही रोशनी अवशोषित यहाँ पे हो रही है। अब जैसे ही अवशोषित हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जा रहा है। अपचयन आप लोग पढ़े भी होंगे, हम एक बार इसे जब रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे तब वहां पे अपचयन के बारे में, उपचयन, अपचयन और बहुत सारी वहां पे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये अपचयित हो जाता है। फिर यहाँ पे जो जल है और लवण है, इस दोनों को उपयोग कर क्या करता है, वो अपना पोषक तत्व को बनाता है और पूरे प्लांट में, पूरा ये पेड़ में पूरा पहुंचा देता है, ठीक है। पहुंचाने में सबसे यहाँ पे दो चीज का यूज किया जाता है। एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। ये दो चीज का उपयोग करता है और दो चीज उपयोग करने से क्या होता है कि यहाँ पे खाना वहां पे पहुंच जाता है। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या पहुंचाता है, ये खाना पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, खाना पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम यहाँ पे जल को पहुंचाता है। होता क्या है, इसे मान लेते हैं, इसे हम काला पेन से डिनोट करते हैं और फ्लोएम को लाल से। अब होता क्या है कि जल जो है ये जाइलम के थ्रू होते हुए ये चला जाता है एक पत्ते के पास में।
यहाँ पे क्या हुआ, पोषक तत्व बनना स्टार्ट हुआ। किचन, ये एक तरह का किचन है, रसोई घर है, खाना यहाँ बना। खाना बनने के बाद क्या होता है, यहाँ से फ्लोएम आता है और फ्लोएम क्या करता है, सभी पार्ट को यहाँ पे खाना को पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया, यही प्रक्रिया यहाँ पे होता है। किस चीज के लिए, ये प्रकाश संश्लेषण में। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण जो हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा जो चीज है ये हमारा कच्ची सामग्री। इस कच्ची सामग्री में हमारा जरूरत किस किस चीज को पड़ता है, एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस किस चीज को जरूरत पड़ता है एक पेड़ पौधा को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है और यहाँ सूर्य की रोशनी। अच्छा दोस्तों, इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े कुछ सेकंड के लिए साइड हो जाऊंगा, आप क्या कीजिएगा कि हाँ स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, आप ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री में सबसे पहले हमारा किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है हमारा क्लोरोफिल का। अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो हमारा सूर्य का रोशनी अवशोषित नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज हमें चाहिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी या प्रकाश, ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जो हमारा चीज है ये हमारा हो जाएगा जल। हम लोग को ये चार चीज जरूरी है जो हमें चाहिए, पर इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक चीज और को यहाँ पे लिख सकते हैं जिसे हम लोग कहेंगे खनिज, खनिज या कह सकते हैं इसे हम लोग लवण, जो हमें कहां से मिलती है, जो हमें मिट्टी से मिलती है, मिट्टी के अंदर से हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही होती है, यहाँ घटनाएं के बारे में हम लोग चर्चा करें। अगर हम लोग यहाँ घटनाएं के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ घटनाएं हो रही होती हैं। क्या क्या, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं प्रकाश का अवशोषण होता है। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का अवशोषण। यहाँ पे सूर्य की रोशनी को यहाँ पे अवशोषित किया जा रहा है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा यहां हो रहा है हमारा जो प्रकाशीय ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा वहां से निकल रही है। प्रकाशीय जो ऊर्जा है वो हमारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रही है। तीसरा क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, तीसरा यहाँ पे जो हमारा जल है, जल, जल का सूत्र क्या है, H2O। जल का यहाँ विघटन हो रहा है। विघटन क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम बताएंगे। जल का यहाँ विघटन होता है। और चौथा और आखिरी जो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और ये क्या बनाता है, तो ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो कच्ची सामग्री को सामने हम देख सकते हैं क्या क्या घटनाएं हमारी हो रही है और इसे समझ सकते हैं कि हम इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान में ये चार घटनाएं बहुत ही जरूरी है। जब भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग रसायन सूत्र जरूर पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वहां पे इसके लिए एक समीकरण होता है, समीकरण अगर नहीं हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर काटा जा सकता है।
ये सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का बहुत ही संभावना है, और खासकर एक उत्तर ये क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी ज्यादा यह पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे मिटाते हैं इसे और समीकरण की तरफ चलते हैं। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के साथ मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेड़ पौधा लगाते हैं वहां पे पानी देते हैं, पानी के अलावा तो कुछ नहीं देते ना, सिर्फ पानी देते हैं। तो ये पानी यहाँ पे हम लोग को देना जरूरी है। और जब पानी देंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारा सूर्य की रोशनी मौजूद है। सूर्य की रोशनी, अब जैसे ही सूर्य की रोशनी वहां पे मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपचयित हो जाता है और ये बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और साथ ही साथ क्या मिलता है हम लोग को यहाँ मिलता है ऑक्सीजन और बहुत थोड़े से मात्रा में पानी। क्यों मिलता है वो भी बताएंगे, या कैसे आप महसूस कर, ये इसे आप महसूस भी किए होंगे। इसे हम लोग को सबसे पहले संतुलित करना पड़ेगा, तो संतुलित करते हैं। तो संतुलित हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या होता है कि यहाँ जो पानी जो मिलता है ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, पानी से मिला और सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में ये बन जाता है ग्लूकोज। कुछ मात्रा में हम लोग क्या देता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग उसे सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, और कुछ जल हमारा बाहर निकलता है। लेकिन यह जो जल है ये हमारा वाष्प के तौर पे निकलता है। ठीक है, ये पानी बिल्कुल तरल पदार्थ नहीं होता है, तरल नहीं होता है, ये गैस होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प। तो यही जो वाष्प हमारा बाहर निकलता है, यही जो वाष्प हमारा बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग क्या, वाष्पो उत्सर्जन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पो उत्सर्जन। अब गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्म हो, आप सोचिए कि बहुत गर्मी है और ठंडक पाने के लिए कहां जाते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं, छांव में जाते हैं। तो जाते के साथ वहां पे थोड़ा ठंडक लगने लगता है। अगर ठंडक क्यों लगता है, जैसे पानी का फवारा गिर रहा है। वही पानी का फवारा जो होता है ये वाष्पो उत्सर्जन होता है, और कुछ नहीं होता, यही वाष्पो उत्सर्जन होता है। तो यहाँ क्या है, जल जो है वाष्प के रूप में जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलता है तो उसी वाष्प को हम लोग वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो वाष्पो उत्सर्जन जो हो रहा है, यह हमारा गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, सॉरी अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ये कहां से हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, तो आगे उसको हम देखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रंध्र। उसे क्या कहेंगे हम लोग, रंध्र कहेंगे। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा रंध्र के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो रंध्र जो है एक हमारा पत्ता में पाए जाने वाला छेद को कहते हैं। छोटा छोटा छिद्र, बहुत छोटा छोटा, हम लोग को दिखाई भी नहीं देगा। उसी में से एक जो छिद्र है उसको ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा रंध्र कोशिका। यहाँ पे छोटे छोटे हमारे सेल्स रहेंगे। ये बड़े वाले को हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका। होता क्या है कि यह जो छिद्र है इसे रंध्र छिद्र कहते हैं। ये जो छिद्र है, यह छिद्र अगर खुला है तो गैस का आदान प्रदान होगा, लेकिन अगर ये छिद्र बंद है तो गैस का आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे ही दिन होता है, दिन के समय में क्या होता है कि ये रंध्र छिद्र जो है वो खुल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात होता है, रात होते ही ये क्या होता है, बंद हो जाता है। और खुलने और बंद होने का जो काम होता है कौन करता है, तो द्वार कोशिका। जिस प्रकार से हम देखे होंगे कि बड़े बड़े महलों में एक द्वारपाल होता है जो गेट को खोल और बंद करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि द्वार कोशिका होता है। वह कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर मान लेते हैं हमें हवा को अंदर जाना है तो क्या करेगा, खोल देगा, ये खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर मान लेते हैं कि हमें हवा को रोकना है तो क्या करेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये खुलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा।
अगर बंद हो गया तो हवा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन अगर खुला हुआ है तो हवा का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। तो यही काम किसका है, ये हमारा काम है द्वार कोशिका का, और यह जो है रंध्र छिद्र के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है। रंध्र छिद्र एक और काम क्या करता है, यह जो एक्स्ट्रा जो हम लोग अतिरिक्त जल जो है जिसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन के द्वारा देख रहे थे, तो जो वाष्प उत्सर्जन जो हो रहा है ये कहां पे हो रहा होता है, ये भी हमारा रुद्र छिद्र के द्वारा ही हो रहा होता है। ये भी किसके द्वारा हो रहा होता है, रुद्र छिद्र के द्वारा ही हो रहा होता है, किसी और के द्वारा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अगर क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि अभी एग्जाम आना रहा है आप लोगों का, तो हम इसलिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए, और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा अमीबा में पोषण। इस अमीबा में पोषण किस तरीके से हमारा हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा है वो हमारा एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय, मीन्स उसमें एक कोशिका से ही वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह खाना किस तरीके से लेता है। इमेजिन करो कि हम लोग किसी को गले लग रहे हैं, तो गले किस प्रकार से लगेंगे, इस प्रकार से हम लोग गले लगते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्या होता है कि यह जो यहाँ पे कोशिका होता है, मीन जो अमीबा होता है, वह क्या करता है, अपना जो शरीर को दो पार्ट में भाग देता है, और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे इस तरीके से लेता है, और बीच में जो खाना होता है खाने को जकड़ लेता है, फिर अपने अंदर समा लेता है। कैसे, ये मान के चलिए ये हमारा क्या है, अमीबा है। ठीक है, और अमीबा के बगल में यहाँ पे हमारा एक छोटा सा खाने का टुकड़ा मौजूद है। अब क्या करेगा, ये अमीबा धीरे धीरे अपना जो शरीर है उसको इधर फैलाएगा, और इधर से इस तरफ से फैलाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो अमीबा है ये धीरे से अपना शरीर को आगे बढ़ा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा भोजन है यहाँ पे रखा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी तरफ में, और जैसे ही वहां पे पहुंचेगा क्या करेगा, ये उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा, और इसके बाद इसे धीरे धीरे करके पाचन करेगा, और जैसे ही फिर यहाँ पे कुछ अनपचे पदार्थ जो बचेंगे उसे क्या करेगा कि अपने शरीर के चारों तरफ फैला देगा, कुछ इस प्रकार से। और क्योंकि यह क्या है, एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो यह वातावरण के चारों तरफ से मिला हुआ रहता है, पूरा संपर्क में रहता है। तो ये क्या करता है कि अपने कोशिका के बाहरी जो यहाँ पे लेयर है उससे ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये सबसे पहले खाना को लिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसे बाहर निकाल के हटा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जो शरीर को बढ़ा रहा है ये सही से नहीं बढ़ा रहा है, मीन्स वो असलियत में नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसके पास तो कोई अलग से उसके पास शरीर है का कोई अंग है ही नहीं, हाथ पैर तो है ही नहीं। इसीलिए यह जो यहाँ पे इसका जो आगे पीछे बढ़ना हो रहा है ये झूठ के कारण हो रहा है, झूठा हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कूटपाद के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अमीबा हमें सिर्फ पानी में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यह जो है इसे हम लोग खाद रिक्तिका कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं खाद रिक्तिका।
यहाँ पे खाना जो आया ये धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और अगले चरण में क्या होता है कि अवशोषित हुआ जब खाना जब अच्छे से पच जाता है तो धीरे धीरे करके ये अपने शरीर से बाहर वातावरण में, पर्यावरण में इसे निकाल देता है, छोड़ देता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम लोग अमीबा तक ही रखते हैं, अमीबा में पोषण तक ही रखते हैं। बाकी मनुष्य के जितना भी है, मनुष्य में हमारा पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया और उत्सर्जन हो गया, इन सभी जो टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगला वीडियो ही आखिरी वीडियो इस चैप्टर का या जो अध्याय का आखिरी वीडियो जो रहेगा वो हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो पोषण पढ़ने से मैं बता दूं कि पोषण को हम लोग 5 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है अंतग्रहण, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उसे अंदर खाएंगे, उसे लेंगे। तो लेने का जो लेना का स्टार्ट किससे करेंगे, तो मुख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर मुख से होते हुए ये हमारा ग्रासिका से होते हुए नीचे पेट में जाएगा। पेट में अमाशय है, लीवर है, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये पचेगा, पचने के बाद जो हमारा खाना में जो पोषक तत्व रहेगा उसे वो अवशोषित किया जाता है। फिर स्वांगीकरण होगा, ये हमारा बड़ी आंत में होगा, और लास्ट में हमारा बहिक्षेपण हो जाएगा, मीन शरीर से हम उसे बाहर निकाल उसे देंगे। तो ये सभी का सब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा, गुड बाय, और आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।